हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से हर बार की तरह। और मंथली चार्ट के बाद हम लोग वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ओवरली सारा एनालिसिस करते हुए हम लास्ट में 15 मिनट चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि कल कैसे हमें ट्रेड करना है, बाजार कैसे कारोबार कर सकता है, ट्रेड प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। राइट, अब देखिए मंथली चार्ट पे बाजार क्या दिखा रहा है। अभी फिलहाल जो प्रीवियस मंथ का कैंडल था उसका हाई था 20,222 और लो था 19,255। ठीक है, अभी जो शुरुआत के जो ट्रेडिंग सेशंस है उसमें में ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ हिंट सा मिल रहा है कि बाजार जो है कि इनसाइड बार कैंडल फॉर्म कर सकता है। क्यों कर सकता है, मैं ये रीजन बताता हूं फ्रेंड्स कि ये देखिए, ये जो कैंडल्स है ना, यहां पर देखिए, यहां पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस बाजार को 19,800 के आसपास मिल रहा है और कंटिन्यूस मिला है। ठीक है, और उसके ऊपर निकलने की 2 महीने कोशिश हुई लेकिन फेल हो गया। अब सपोर्ट देखिए कहां है, 19,230 के आसपास सपोर्ट, फिर अगले महीने 19,230 के आसपास सपोर्ट, फिर तीसरे महीने 19,250 के आसपास सपोर्ट है। अब देखिए 3 महीने कंसोलिडेशन होने के बाद रेंज ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, अब बाजार में कैसे है फ्रेंड्स कि अगर बाजार इस 19,250 समथिंग के लेवल को इतना महीने कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकडाउन दे गया ना, तो देन ये जो हमारा सपोर्ट जोन है 18,900 से 18,600 तुरंत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई एक इनसाइड बार कैंडल दोबारा से फॉर्म हो सकती है, कोई डोजी टाइप फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं हुआ 19,200 220-30 के इस लेवल को ब्रेक कर गया तो फिर एक क्विक फॉल भी बाजार में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई बायसनेस नहीं रखनी है। जो ट्रेंड है वो इस वक्त रेंज बाउंड ट्रेंड है मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 19,230-35 के लेवल को हम पकड़ के चल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। ठीक है, वीकली चार्ट पे जैसे मैंने कल भी बोला था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल ब्रेक डाउन होने के लिए तैयार है थी, सॉरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी थी, तो ये लग ही रहा था कि एक बड़ा फॉल आएगा। और प्रीवियस वीक का क्या लो था 19,490, उसके नीचे आज बाजार ने फाइनली क्लोजिंग भी दे दी है। ठीक है, तो हमारे लिए ये 19,490 फिलहाल एक इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है एज फार एज अ वीकली चार्ट इज कंसर्न। ठीक है, अब हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इसमें आपको एक चीज समझ आ रही होगी, ये जो आज गैप बना ये क्यों बना, ये गैप बना इसलिए क्योंकि उसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी थी। ठीक, उसके बाद नीचे से बाउंस आया, आप देख रहे होंगे कि ये तो लोगों को लग रहा होगा जी हैमर टाइप कैंडल बन गई है। अब ये जो हैमर टाइप कैंडल बनी है ना फ्रेंड्स, सॉरी मैं वापस से डेली चार्ट पे आ गया, ये जो हैमर टाइप कैंडल बनी है ना फ्रेंड्स, इसके ऊपर बाजार निकलता भी है ना तो भी मेरे अकॉर्डिंग बुलिश नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, तो अनलेस एंटिल ये जो रेंज थी 19,480 से 90 तक की, इसके ऊपर डे क्लोजिंग दे तो फिर हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि हाँ बाजार अब खतरे से बाहर हो गए हैं। ठीक, अब ये सब कुछ निर्भर किस पे करेगा, आरबीआई पॉलिसी के ऊपर निर्भर करेगा। तो आप ये डेली चार्ट पे देखिए, ये कौन कौन से मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, 19,600, 19,550, 19,480, तो 480, 600, 550 ये सारे जो है ना आरबीआई पॉलिसी में इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल ट्रेंड डाउन है। राइट, ट्रेंड सेल ऑन राइज ट्रेंड कंटिन्यू है, कहीं से भी हमें ये इस तरीके से अभी तक इंडिकेशन नहीं मिला है कि बाजार यहां से रिवर्स होगा, लेकिन हाँ अब ये मेजर सपोर्ट जोन के आसपास पहुंच गया है। ये मेजर सपोर्ट जोन है डेली चार्ट का, जो कि 19,310 से लेके 19,230 तक आता है। ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये 19,120 के आसपास, ये कौन सा लेवल आ रहा है फ्रेंड्स, ये ब्रेकआउट जोन है जहां से हमें ब्रेकआउट मिला था। इसके नीचे जो है ना बाजार एक स्टीप फॉल देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन बाजार बीच में देखिए ये एक एबीसी पैटर्न सा बना रहा है, हो सकता है एक आध दिन और फॉल आ जाए तो उसके बाद वहां से रिबाउंड होने की कोशिश कर सकते हैं एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न। छोटा सा बाउंस लग रहा है डेली चार्ट के हिसाब से, हो सकता है एक दिन का फॉल और आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इस जोन में बाजार वापस से मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डेली चार्ट से ओवरली चार्ट की तरफ मूव करते हैं।
ठीक, अभी तक ये मानते हुए कि भाई बाजार बियरिश है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड है। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल था, उसके बाद बाजार ने देखिए यहां पे कंसोलिडेट किया, फिर नीचे जाके बाउंस भी दिया, और बाउंस देने के बाद फिर से ये 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन होने लगा, और यहां तो अब वो गैप बना, और गैप क्यों बना वो हम लोगों ने अभी वीकली चार्ट पे देखा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई है, जो कि ओवरली पर भी दिख रहा है फ्रेंड्स। ओवरली पर भी आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकडाउन दिया है, इसी वजह से ये फॉल आया है। तो 19,490 से लेके ये पूरा 560-70 तक का जोन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी बाजार दोबारा से बुलिश होंगे, अदरवाइज फिर ये थोड़ा सा बाउंस देके ये 19,230-40 के जोन में डेफिनेटली आने की कोशिश करेगा। फिर वहां पे एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये ओवरली चार्ट पे क्या दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। बार बार प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद यहां से अप साइड में ब्रेक किया। ठीक है, अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे देख चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज का जो प्राइस एक्शन है फ्रेंड्स वो क्या रहा। तो ये 9:15 बजे की कैंडल है, और 2 दिन से क्या हो रहा है, एक बड़ी फैटी कैंडल शुरू के 15 मिनट में बन जाती है, फिर उसके बाद कंसोलिडेट होता है। आज बाजार ने उसका ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन ब्रेकडाउन देने के बाद बाजार ने क्या किया, वहीं से बीच में से घूम गए। ठीक है, हमारे जो टारगेट 1 और टारगेट 2 जो हमने कल डिसाइड किए थे वो अचीव हो गए। मैंने टारगेट 3 के लिए लिखा भी था सोशल मीडिया पे सारे अकाउंट्स में। टेलीग्राम आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं वहां पे लेवल्स लिखता हूँ फ्रेंड्स, मैं ट्रेड नहीं देता, मैं ओपनली बोल के चलता हूँ। आई एम नॉट शेयरिंग द ट्रेड्स विद एनीवन, मैं केवल लेवल्स लिखता हूँ। ये जो लेवल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, और वो लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको ट्रेड कैसे करना है, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद वो लेवल मैं सोशल मीडिया पे सुबह सुबह पोस्ट कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस जोन कैसे क्या बना है। ये आपको 19,460 का रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, फिर ये जो ब्रेकडाउन मिला ये 19,490 दिख रहा होगा। अब ये अगर 19,460 के ऊपर खुल जाता है डायरेक्टली, तो 19,490 जो है ना फ्रेंड्स, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर बाजार निकलेगा तो फिर वो 19,530 जाएगा, और 19,530 के ऊपर जाएगा तब वो 19,570 को टेस्ट करेगा। तो ये मैक्सिमम लेवल है जो अभी हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया कि ये यहाँ पे बड़ा एक रेजिस्टेंस फेस होगा बाजार को। ठीक है, अब देखिए कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक्सपायरी में अगर ये बेस बना के ऊपर जाता है, ठीक है, तो फिर ये धीरे 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 ये इस तरीके से जिगजैग करके अगर निकले तो फिर ये स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वो यहां तक, ये जो हमारा सप्लाई जोन है ये यहां तक भी चला जा सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा, जो मंथली चार्ट और वीकली चार्ट जो हमारे को दिखाई दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड आ जाएगा, उसके अंदर बियरिश ट्रेंड थोड़े टाइम के लिए थम जाएगा। ठीक है, तो ये उसके बीच में फिर ये फंस जाएगा, ऊपर भी जाना मुश्किल है इतने बड़े फॉल के बाद, और नीचे के लिए तो जो डाउन साइड है वो जब लिमिटेड दिख रहा है तो बड़े प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बाउंस देके इमीडिएटली गिरा सकते हैं। राइट, तो हमें ट्रेड कैसे करना है, कल कैसे कारोबार करना है, पहले हम कल के लिए समझे। ठीक है, देखिए अगर 19,460 के आसपास ही खुलता है, इसी जोन के आसपास खुलता है, और ये यहाँ पे बेस बनाता है 19,380 के आसपास तक का, ठीक है, 80 से लेके 420 तक का बेस बना के फिर ये ब्रेकआउट करता है, ठीक, तो फिर फ्रेंड्स ये 19,490 को टेस्ट करेगा। फिर अगर हमें ट्रेड अच्छा काम मिलेगा 19,480-90 से लेके 530 तक का 40 पॉइंट का फॉर स्कैल्पर्स। ठीक है, अगर वो 19,530 के ऊपर निकलता है फिर जो सेकंड ट्रेड मिलेगा वो हमारे को 19,570 तक का मिलेगा। तो यानी कि कल ऑप्शन सेलर्स का डे रह सकता है, राइट, क्योंकि एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका। ठीक है, तो अगर बाजार को ऊपर जाना है तो फिर वो ऑप्शन सेलर्स का डे हो जाएगा। ठीक है, हमें सेलिंग कहां करनी है, देखिए पहला तो मैंने आपको बताया कि हमें ट्रेल करना है ऊपर की तरफ, हमें सेलिंग 530 से लेके 570 के जोन में स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिलेगी। अगर ये यहां पे कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है, होल्ड करता है, कोई पैटर्न बनाता है रिवर्सल, तो यहां पर हम शॉर्ट कर देंगे। हमारा पहला टारगेट होगा फ्रेंड्स 530, फिर नीचे होगा 490, उसके नीचे आएगा 450 तक का, और उसको भी अगर तोड़ दिया तो फ्रेंड्स फिर हमारे को एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है 19,380 तक का।
तो ये क्या है, आप ध्यान रखिएगा, अगर हीरो जीरो मिल जाए यहाँ पे तो फिर बहुत ही अच्छा ट्रेड बन जाएगा। तो दूसरी चीज फ्रेंड्स, सॉरी, दूसरी चीज, अगर ये फ्लैट नहीं खुला, गैप डाउन दे गया, तो इसे थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिएगा। कंसोलिडेट करके अगर वो 380 जो उन्हें 420 से 380 को ब्रेक करता है, 370 के नीचे चलता है, फिर ये फिर 19,340 टेस्ट करेगा। 19,330 के नीचे अगर टिक जाएगा ना फ्रेंड्स, तब हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। हमारा टारगेट बनेगा 19,230 से लेके 200 तक का जोन। तो आप ये एक चीज देख रहे होगे, कल दोनों तरफ कोई ज्यादा बड़ा मूव, बहुत ज्यादा कि 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाए, 200-300 पॉइंट नीचे चला जाए, वो वाला नहीं है सीन। ठीक है, कि बहुत बड़ा फॉल आना हो, इस तरीके का सीन नहीं दिख रहा है। केवल हमारे को कल स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। कल स्कैल्पर्स का डे रह सकता है, ऑप्शन सेलर्स का डे रह सकता है। ठीक है, और वॉलेटिलिटी रह सकती है कि भाई अगर ये यहां तक हमारे को 570 पे मिलेगा तो हम सेल करेंगे, फिर ऊपर से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। नीचे अगर हमारे को मिलेगा तो नीचे लोग यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। भाई यहाँ डब्ल्यू बना, और डब्ल्यू बनने के बाद यहाँ तक के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि 330-35 तक का भी एक टारगेट बनेगा। अगर यहाँ पे बेस बना के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 460 हो जाएगा, फिर इसके ऊपर निकलेगा तो फ्रेंड्स फिर धीरे धीरे करके ये 570 तक भी आ सकता है। ठीक है, राइट। तो नीचे अगर मिले तो बाय कीजिएगा, यहां से लेके 360-70 तक अगर डायरेक्ट गैप डाउन होता है, फ्लैट खुल के अगर वो आता है तो भी यहां बाय करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि यहां पे सपोर्ट ले रहा है तो यहां से लॉन्ग जाइए। ठीक है, और अगर बाजार इसको ब्रेक कर देता है 370 को, तो 340 तक का आप स्कैल्प ले सकते हैं, और 330 से नीचे हमारे को एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, उससे पहले अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। सिमिलरली लॉन्ग साइड पे भी हमारे को क्या है कि हमारे को अगर ये यहां पर मिल गया 370-80 के आसपास, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हम पहला टारगेट रख सकते हैं 460 तक का, और उससे ऊपर निकलेगा तो फ्रेंड्स फिर 490 तक हमें इंतजार करना होगा। फिर उसके ऊपर 530 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 570 होगा। फ्रेंड्स अगर 570 को भी क्रॉस कर जाता है ना, तब बड़ा मूव आएगा। आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं फ्रेंड्स, राइट। तो ट्रेंड लाइन भी कहां आपको दिखा रही है, रेजिस्टेंस 680 तक के रेजिस्टेंस दिखा रही है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहां से बाजार जो है अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है 530-570, तो फिर ये आने वाले समय में 680-690 भी चला जाएगा। फिर वहां से बाजार हल्के हो जाएंगे और फिर एक अच्छी सेलिंग ऊपर से हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब तो सेल ट्रेंड है। ठीक है, जब तक रिवर्स नहीं होता तब तक हमें सेल साइड में बने रहना है। लेकिन अगर बाजार कल बियरिश हो जाता है, याद रखिएगा, अगर बाजार कल बियरिश हो जाता है, ऊपर हमें सेल करने को मिल जाए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज वो अगर 370 के नीचे ट्रेड करता है तो 340, और 330 के नीचे ट्रेड करता है तो 230 से लेके 200 तक के जोन को टेस्ट कर सकता है। तो कल हमें फिर सेल साइड अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाजार बियरिश है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा तो डेफिनेटली इस तरीके का टारगेट बनेगा। लेकिन ज्यादातर बाजार क्या करता है, जब एक ट्रेंड में होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, तो एक रिवर्स मार देता है। ठीक है, तो रिवर्स मारने के लिए उसको यहाँ सपोर्ट लेके इस तरीके से जाना पड़ेगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एनालिसिस अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो और कोई फीडबैक हो तो भी कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।